नमस्ते दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईटी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की परीक्षाएं जल्द ही होने वाली हैं, जिसके लिए हमने मॉडल पेपर बनाए हैं एवं उन्हें सॉल्व किए हैं। अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहती हैं तो इन मॉडल पेपर को ज़रूर देखें। ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न एक, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। यदि कोई व्यक्ति विद्युत सप्लाई के तार से चिपक जाता है तो उसे दूर करने के लिए हम रबड़ के दस्ताने या सूखी लकड़ी का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन एक हमारा सही होगा। प्रश्न दो, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह में बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह हमारे इस प्रकार दिखाई देते हैं एवं इसमें लाल रंग का बॉर्डर एवं लाल रंग की क्रॉस पट्टी होती है। प्रश्न तीन, सूचनात्मक चिन्ह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है, इनकी आकृति वृत्ताकार होती है, इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है, इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। सूचनात्मक चिन्ह हमारे इस प्रकार दिखाई देते हैं एवं जैसा कि आप देख रहे हैं, इनकी ये हमारे वर्गाकार आकृति में बने हुए हैं एवं इनकी पृष्ठभूमि हरी है एवं सफ़ेद रंग से चिन्ह बना है, इसलिए ऑप्शन तीन हमारा सही होगा। इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है। प्रश्न चार, इनमें से कौन सा मार्किंग औजार नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा मार्किंग औजार नहीं है। स्क्राइबर हमारा मार्किंग औजार होता है, स्निप हमारा मार्किंग औजार नहीं है, जबकि पंच भी हमारा मार्किंग औजार है, डिवाइडर भी हमारा मार्किंग औजार होता है, इसलिए ऑप्शन दो हमारा सही होगा, क्योंकि स्निप हमारा मार्किंग औजार नहीं है। स्निप हमारा एक कटिंग टूल होता है। प्रश्न पाँच, हैमर का आकार खालिस्तान के विवरण द्वारा दिया जाता है। ऑप्शंस, पिन की लंबाई, फेस के व्यास, हैमर के भार या हेड की ऊंचाई। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हैमर के भार। प्रश्न 6, शीट मेटल को काटने के लिए कितने पिच वाला हेक्सा ब्लेड उचित होगा? हमें शीट मेटल को काटना है तो इसके लिए हमको 32 TPI वाला हेक्सा ब्लेड उचित होता है, जबकि TPI का फुल फॉर्म टीथ पर इंच होता है। प्रश्न 7, परमाणु में निम्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार परमाणु में कुल 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन दो हमारा सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रश्न 8, धारा प्रवाह के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। इस प्रश्न का उत्तर आईटीआई के प्रत्येक स्टूडेंट को मालूम होता है, क्योंकि धारा के प्रवाह के लिए न्यूनतम अर्थात कम से कम आवश्यकताएं वोल्टेज स्रोत एवं चालक होती हैं, इसलिए ऑप्शन दो हमारा सही होगा। प्रश्न 9, विद्युत आवेश मात्रा की एसआई इकाई है। इसका राइट आंसर है दोस्तों कूलाम। विद्युत आवेश की मात्रा की एसआई इकाई कूलाम होती है एवं एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर गुणा सेकेंड होता है। प्रश्न 10, केबल की धारा वहन क्षमता उसके खालिस्तान पर निर्भर करती है। यदि कोई केबल है तो यह केबल कितनी धारा को प्रवाहित करेगी, यह हमारे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, इसलिए ऑप्शन तीन हमारा सही होगा। प्रश्न 11, स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग हेतु कौन सा फ्लक्स प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए सभी, क्योंकि स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग हेतु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड एवं अमोनियम क्लोराइड इन तीनों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 12, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ये हमारे चार प्रतिरोध हैं एवं चारों प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सीरीज में हमारा प्रतिरोध जुड़ जाता है, 4 व 8 हमारे 12 होंगे और 12 और 12 24 और 24 24 हमारे 48 होंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 48 ओम हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 13, सुनहरे रंग की सहनशीलता का मान होता है।
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ±5%। प्रश्न 14, सिल्वर रंग की सहनशीलता का मान होता है। सिल्वर, जिसे हम चांदी का रंग भी कहते हैं, इसका राइट आंसर है दोस्तों ±10%। इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 15, कोई रंग नहीं प्रतिरोध की सहनशीलता होती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यदि कोई रंग नहीं है तो इस प्रतिरोध की सहनशीलता ±20% होती है। इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। प्रश्न 16, बैंड टाइप प्रतिरोधक में चौथी पट्टी क्या दर्शाती है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रतिरोधक हमारे 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड आदि प्रकार के होती हैं, जिसमें हमारा प्रथम पट्टी हमारे प्रथम अक्षर को, जबकि दूसरी पट्टी हमारे दूसरे अक्षर को, जबकि तीसरी पट्टी हमारे गुणक को, चौथी पट्टी हमारे प्रतिरोध सहनशीलता को और पांचवी पट्टी हमारी तापमान सहनशीलता को दर्शाती है। यहाँ पर हमसे चौथी पट्टी के बारे में पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रतिरोध सहनशीलता, चौथी पट्टी हमारी प्रतिरोध सहनशीलता को दर्शाती है। प्रश्न 17, बिस्मथ और एंटीमनी किस प्रकार के पदार्थ के उदाहरण हैं। जैसा कि हम जानते हैं, बिस्मथ और एंटीमनी हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं एवं प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान 1 से भी कम होता है एवं इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन 3 है। प्रश्न 18, बिस्मथ और एंटीमनी प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं, इनकी चुंबकशीलता कितनी होती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम होती है। इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 19, चुंबक का रासायनिक सूत्र क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, चुंबक का रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है। इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। प्रश्न 20, किसी पदार्थ का फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फ्लक्स घनत्व। किसी पदार्थ का फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल फ्लक्स घनत्व कहलाता है एवं फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई टेस्ला होती है एवं एमकेएस पद्धति में वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रश्न 21, हिस्टेरेसिस हानियों को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पटलित कोर को, स्टेनलेस स्टील कोर को या सिलिकॉन कोर को या टंगस्टन कोर को। इसका राइट आंसर है दोस्तों सिलिकॉन स्टील की कोर को। हिस्टेरेसिस हानियों को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील की कोर को, जबकि पटलित कोर का उपयोग एडी धारा हानि को कम करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 22, एसी परिपथ का पावर फैक्टर खालिस्तान होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, एसी परिपथ का पावर फैक्टर 0 और 1 के मध्य होता है। इसलिए ऑप्शन 3 सही होगा, जबकि डीसी परिपथ का पावर फैक्टर 1 होता है। प्रश्न 23, किसी शुद्ध ज्या तरंग के लिए अल्टरनेटिंग करंट का औसत मान होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 0.636 गुणा धारा के अधिकतम मान के बराबर। इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 24, कैपेसिटिव एसी परिपथ में, जैसा कि हम जानते हैं, कैपेसिटिव एसी परिपथ में धारा वोल्टेज के आगे चलती है, जबकि इंडक्टर में धारा वोल्टेज के पीछे चलती है एवं जब शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा एवं वोल्टेज एक दूसरे के साथ में चलती हैं। प्रश्न 25, धारिता खालिस्तान से प्रभावित नहीं होती है। धारिता का सूत्र C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D होता है, जहाँ पर C धारिता, एप्सिलॉन 0 हमारा परावैद्युतिक पदार्थ, जबकि A हमारे प्लेट का क्षेत्रफल, D हमारे प्लेटों के बीच की दूरी है एवं इसमें आवृत्ति का नहीं आई है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। धारिता हमारी आवृत्ति से प्रभावित नहीं होती है। प्रश्न 26, धारितीय प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है। धारितीय प्रतिघात XC बराबर 1/2 पाई FC होता है। सूत्र से हम देखते हैं कि हमारी जो धारितीय प्रतिघात होता है यह फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। यदि आपसे धारितीय प्रतिघात का मात्रक पूछा जाए तो आपको बताना है धारितीय प्रतिघात का मात्रक ओम होता है।
प्रश्न 27 पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर हमारा प्रतिरोध एवं प्रतिबाधा का अनुपात होता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात ही पावर फैक्टर होता है। प्रश्न 28 तीन फेज सप्लाई के संयोजन अधिकांशतः खालिस्तान में होते हैं, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्टार संयोजन और डेल्टा संयोजन में, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। प्रश्न 29 डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है, वही रहता है, बढ़ जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। यदि कोई बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। प्रश्न 30 निम्न में से कौन सी अनुरक्षण मुक्त बैटरी नहीं है, अर्थात वह कौन सी बैटरी है जिसमें अनुरक्षण की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में बहुत प्रकार के दोष होते हैं, जैसे कि सल्फेशन, बकलिंग, कोरोजन आदि दोष होते हैं, इसलिए इस बैटरी के अनुरक्षण की ज़्यादा आवश्यकता होती है। प्रश्न 31 यदि बैटरी को उच्च दर पर अति आवेशित या निरावेशित करें तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बकलिंग दोष हो जाएगा। यदि बैटरी को उच्च दर पर आवेशित या उच्च दर से निरावेशित किया जाता है तो बैटरी में बकलिंग दोष हो जाता है। बैटरी को हमें 25 एम्पियर से ज़्यादा एम्पियर पर चार्ज एवं 5 एम्पियर से ज़्यादा एम्पियर से डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। प्रश्न 31 प्रत्येक सौर सेल में खुला परिपथ वोल्टेज कितनी होती है। यहाँ पर हमसे सौर सेल के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 0.55 वोल्ट। प्रत्येक सेल का खुला परिपथ वोल्टेज 0.55 वोल्ट होता है। प्रश्न 33 मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल होता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1.5 वोल्ट। मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है एवं मरकरी सेल को बटन सेल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 34 छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम किस ऊंचाई पर लटकाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2.5 मीटर ऊंचाई पर लटकाना चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए नियंत्रक बोर्ड को फर्श से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। प्रश्न 35 तीन फेज लाइन में परिपथ को ऑन या ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। यदि तीन फेज परिपथ है, तीन फेज परिपथ में ऑन ऑफ करने के लिए हम ICTP का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 36 रोटरी स्विच का उपयोग निम्न में से किस उपकरण में नहीं किया जाता है। नाइट लैंप, कूलर, बिजली पंखा या ये सभी। हम जानते हैं कूलर तथा बिजली के पंखे में रोटरी स्विच का उपयोग होता है, जबकि नाइट लैंप में रोटरी स्विच का उपयोग नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। प्रश्न 37 विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए खालिस्तान एक मूलभूत आवश्यकता है। विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए फ्यूज एक मूलभूत आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। जबकि स्विच हमारी नियंत्रक युक्ति तो होल्डर हमारी होल्डिंग सामग्री होती है। प्रश्न 38 विद्युत परिपथ में लैंप संयोजित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली निर्देश युक्ति खालिस्तान कहलाती है। लैंप को संयोजित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति लैंप होल्डर कहलाती है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। प्रश्न 39 अर्थ करने का उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों भूमि को संभवतः कम प्रतिरोध प्रदान करना, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। यदि भूमि को संभवतः कम प्रतिरोध प्रदान किया जाएगा तो जिससे कि कारण वह लीकेज करंट को भूमि में प्रवाहित कर देगी, जिससे कि उपकरण एवं मानव दोनों की सुरक्षा हो जाएगी। प्रश्न 40 अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर निम्न में से कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विद्युत वायरिंग की रिसाव से सुरक्षा। जैसा कि प्रश्न में ही दिया है अर्थ लीकेज, लीकेज का अर्थ रिसाव होता है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर रिसाव से सुरक्षा करता है। प्रश्न 41 आँखों को लाल रंग की प्रतीत होने वाली वस्तु।
यदि कोई वस्तु हमको लाल रंग की प्रतीत हो रही है तो वह लाल रंग की विकिरण को परावर्तित करती है, जबकि शेष विकिरणों को अवशोषित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 42, किस लैंप को पिग्मी लैंप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आर्क लैंप, नियॉन लैंप, गैस धात्विक फिलामेंट लैंप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गैस धात्विक फिलामेंट लैंप को पिग्मी लैंप के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। प्रश्न 43, अज्ञात मान की वोल्टता नापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग सर्वप्रथम किया जाएगा? वोल्टेज को नापने के लिए हमको वोल्टमीटर का उपयोग करना पड़ता है या मल्टीमीटर के उपयोग से भी माप सकते हैं, और वोल्टेज को मापते समय हमें सर्वप्रथम अधिक से अधिक वोल्टेज को मापना चाहिए जिससे कि हमारा उपकरण खराब ना हो, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। प्रश्न 44, इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इंसुलेशन का प्रतिरोध हम मेगर यंत्र के द्वारा नापते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। प्रश्न 45, सावधानी के तौर पर गीजर का नियंत्रण स्विच लगाना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं गीजर हमारे पानी को गर्म करता है एवं गीजर की स्विच को स्नान कक्ष के बाहर स्थापित किया जाना चाहिए। यदि स्नान कक्ष के अंदर स्थापित करना आवश्यक है तो पूर्णतः वाटरप्रूफ होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्नान कक्ष के बाहर स्थापित किया जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। प्रश्न 46, किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में एक स्विच होता है? ऑप्शन साधारण प्रकार की वॉशिंग मशीन, अर्ध स्वचालित प्रकार की वॉशिंग मशीन या स्वचालित प्रकार की वॉशिंग मशीन या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी प्रकार की वॉशिंग मशीन में एक ड्रम का उपयोग होता है। प्रश्न 47, एक ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयोग होने वाला ताज़ा सिलिका जेल का रंग खालिस्तान होता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ताज़ा सिलिका जेल का रंग सफ़ेद होता है, इसलिए ऑप्शन 1 2 हमारा सही होगा, जबकि वह नमी को अवशोषित करने के बाद यह नीले रंग का हो जाता है। प्रश्न 48, नमी सूखने के बाद सिलिका जेल खालिस्तान रंग का हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नमी सूखने के बाद सिलिका जेल नीले रंग का हो जाता है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। प्रश्न 49, ट्रांसफार्मर में शून्य लोड धारा का कार्य है। ऑप्शन से कोर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, शून्य लोड पर लोह क्षतियों को वहन करना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दोनों, क्योंकि ट्रांसफार्मर में शून्य लोड धारा का कार्य कोर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना एवं शून्य लोड पर लोह क्षतियों को वहन करना दोनों कार्य होते हैं। प्रश्न 50, ट्रांसफार्मर में लोह क्षति खालिस्तान पर एवं कॉपर क्षति खालिस्तान पर निर्भर करती है। जैसा कि हम जानते हैं ट्रांसफार्मर में लोह क्षति वोल्टेज पर एवं कॉपर क्षति हमारी धारा पर निर्भर करती है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ट्रिक्स व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कमेंट बॉक्स में नंबर सेंड करें।